नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होने वाला मानसून सत्र, अब उसकी सूची आ गई है कि इस सत्र में कौन कौन से बिल सरकार लेकर आएगी और उनको पास करने का प्रयास करेगी। इसमें सबसे ऊपर है अध्यादेश और दिल्ली सरकार का वो बिल जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई और उनका कहना है कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के पास यानी दिल्ली सरकार के पास रहेगा। पुलिस और प्रशासन कानून की व्यवस्था वो केंद्र के पास रहेगी। इसके बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई थी और अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, उस आदेश को पलट दिया। अब इस मामले में जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंशा जता दी है कि जब तक इस पर कोई कानून नहीं बन जाता तो हम इसको ऊंची खंडपीठ में ले जाएंगे, यानी अब इसकी सुनवाई होगी बड़ी खंडपीठ में। लेकिन इधर केंद्र की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है और हम पहले ही दिन इस कानून को पास कर देंगे, इसलिए इस पर तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए। उसके बाद अगली तारीख इस पर 20 जुलाई मिली थी। तो आपको बता दें कि ये सूची अब आ चुकी है। सरकार की तरफ से सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई जो कि हर सत्र के पहले बुलाई जाती है और उसमें चर्चा होती है। विपक्षी पार्टियों से भी सरकार के नुमाइंदे बैठकर बात करते हैं। संसदीय दल के साथ बैठकर ये तय होता है कि भाई आपके विषय भी कोई हैं तो हमें नोट कराइए। इसमें लेकर के आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इसमें कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये सब शामिल हुए। तो जब इनसे अपनी राय पूछी गई तो इन्होंने वही पुराना टेप लगाया कि अडानी के मुद्दे पर बात हो, मणिपुर हिंसा पर बात हो, महंगाई पर बात हो। और संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में मोदी सरकार ने दिल्ली का जो कानून अध्यादेश ये लेकर आए उसको काला अध्यादेश कहा और कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 5 जजों की खंडपीठ ने किया था उसको इन्होंने पलट दिया, उसको वापस लिया जाए। ये मांग संजय सिंह की तरफ से रखी गई। हालांकि आपको बता दें कि ये सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और इसमें जो महत्वपूर्ण ऐसे बिल हैं जिसमें 21 विधेयक अब इस 17 बैठकों में इसको पास कराया जाएगा 20 जुलाई से और 11 अगस्त के बीच होने वाले मानसून सत्र में। तो इसमें जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें 21 नए विधेयक और 7 बिल ऐसे हैं जो पुराने हैं और इनको पेश किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। इसमें है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023, यानी सबसे पहले और सूची में सबसे ऊपर इन्होंने दिल्ली सरकार का मुद्दा रखा है। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं कि जब से ये अध्यादेश आया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, उसको लेकर भी अलग तरीके से बहस चल रही थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से केंद्र के किसी फैसले को सुन सकता है, पलट सकता है, वो विषय अलग है। कानून के जानकार उस पर बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। जो संसद में कानून बनता है उसका पालन करना और कराना ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का काम है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर सरकार इस पर कानून ले आती है तो फिर हमारी टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन जब तक अध्यादेश है तो क्या अध्यादेश को भी चुनौती दी जा सकती है, ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से टकराव को टालते हुए मानसून सत्र के पहले ही दिन पहला प्रस्ताव जो सूची में है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 ये रखा है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार के पास जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों उन जगह उसको पास कराने के लिए उसके पास बहुमत है। इसको मैं आंकड़े भी बता चुका हूँ। 92 जो है वो सांसद राज्यसभा के वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसके अलावा अब जो आपने देखा कि जो एनडीए में कई नल दल शामिल हुए हैं जिनकी संख्या अब कुल मिलाकर 38 हो गई है। इसमें एक एनसीपी भी है, उसकी तरफ जो एनसीपी शरद पवार है, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे है
और इस तरह से कई और नए दल आए तो आराम से ये बिल पास हो जाने हैं जो इस मानसून सत्र में रखे जाएंगे। तो एक तो ये हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक, इसी तरह राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये जैसा मैंने कहा कि पिछले साल का है, लेकिन इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है और चीज़ें ऐड की जा रही हैं। और इसमें जो डिजिटल पर्सनल डेटा अमेंडमेंट है, इसमें ये कानून हो जाएगा कि यदि किसी एजेंसी के पास आप अपनी जानकारी देते हैं तो वो जानकारी कहीं अगर कोई लीक करता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक में खाता खुलाया है, वो जानकारी आपने दी है बैंक को, और बैंक अक्सर क्या होता है किन्हीं एजेंसियों को दे देते हैं। आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं, मकान लेना है क्या, लोन लेना है क्या, गाड़ी खरीदनी है क्या। तो आप देखते हैं कि जैसे ही आपने कहीं कोई जानकारी के लिए कोई चीज़ दी और इस डेटा को, हमारा जो मोबाइल है हम उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कार देखना शुरू कर रहा हूँ मोबाइल पर किसी ऐप में, तो वो मेरा डिजिटल जानकारी है, गूगल को या यूट्यूब को या फेसबुक को वो जानकारी मिल गई कि मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने कार देखना शुरू किया तो इधर आपके पास आप देखते होंगे कि जो कार बेचने वाली कंपनियां हैं उनकी तरफ से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। किसी को कैसे पता लगा कि मैंने फेसबुक पर या यूट्यूब पर कार देखना शुरू किया है? ये पर्सनल डिजिटल डाटा है मेरा, और ये कैसे उन कंपनियों तक पहुंच जाता है? तो इसमें ये देखा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये लोग ये जो डाटा है उसको बेचते हैं और इससे मोटी कमाई उनकी होती है, लेकिन व्यक्तियों को डिस्टर्बेंस होता है। मैं नहीं चाहता, मैं कार ऐसे ही देख रहा था, मुझे खरीदनी नहीं है, मैं कहीं बिजी हूँ, किसी मीटिंग में हूँ, किसी ज़रूरी काम में हूँ, अचानक कॉल आती है। और अब तो इन्होंने पहले डू नॉट डिस्टर्ब एक रजिस्टर करना होता था, तो कोई प्राइवेट एजेंसियां फ़ोन करती थी, उन पर पेनल्टी रखी जाती थी। लेकिन अब हो ये गया है कि ये एजेंसियों ने जो कॉल सेंटर खोले हुए हैं, बड़ी चालाकी से जिन एम्प्लॉय को रखते हैं उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, उनके लिए सिम दी जाती है। आपके पास कॉल आएगा तो मोबाइल फ़ोन से आएगा, लैंडलाइन से फ़ोन आना बंद हो गए। आदमी को लगता है मोबाइल से फ़ोन आ रहा है, अननोन नंबर है, पता नहीं किसका है। हर कॉल को आप उठाते हैं इसी भ्रम में, पता लगता है वो बैंक से है, किसी कॉल सेंटर से है। ये जो डेटा है, अब इसको सुरक्षित करने के लिए सरकार ये विधेयक ला रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में अब कुल मिलाकर के जैसा मैंने बताया 21 विधेयक लाए जाएंगे और इसी सत्र में उसको पास कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि जिस तरह से विपक्षी अभी मीटिंग हुई है सर्वदलीय, उसमें लेकर के जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें मणिपुर हिंसा, उसमें लेकर के फिर वही पुराना राग अलापा गया है कि उड़ीसा का रेल हादसा। हालांकि उस पर सरकार को जानकारी देनी है ये कहा गया, लेकिन महंगाई का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, ये वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे हैं। लेकिन क्या ये एक देखने वाली बात होगी कि सरकार जब नए विधेयक ला रही है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक ला रही है, तो क्या जो विपक्ष है वो पहले जो सत्र में हमने देखा है उसकी तरह हंगामा करेगी, संसद को नहीं चलने देंगे, या देश के विकास में जो ये विधायक आ रहे हैं उनको पास करने में मदद करेगी? पास ना होने दे, वो वोटिंग का एक मामला होता है कि विपक्ष का वो हक है कि वो सरकार के विरुद्ध वोट करे। लेकिन जो देश हित के विधेयक हैं, जैसे मैंने अभी पर्सनल डाटा विधेयक बताया, क्या ये विपक्षी पार्टियों को इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से। सहकारिता जो बैंक हैं उनको लेकर, समितियों को लेकर एक विधेयक आ रहा है, उसको लेकर भी जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हो सकता है आपका कोई दिल्ली का मिटमेंट को लेकर विरोध हो, लेकिन देश हित के जो मुद्दे हैं उस पर तो सरकार का सपोर्ट करना ही चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि विरोध के नाम पर विरोध करना है और इसलिए सरकार के हर विधेयक का विरोध करना है, ऐसा एटीट्यूड हमने विपक्षी पार्टियों का देखा है। और ऐसे में वो ये भी भूल जाते हैं कि हर 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा संसद में खर्च हो रहा है, जो जब संसद में काम नहीं होता तो वो पैसा बर्बाद होता है। बड़ा दुख होता है कि ये विपक्षी पार्टियां अपना एजेंडा चलाने के लिए संसद का दुरुपयोग करती हैं। संसद है बहस करने के लिए,
देश के लिए नए कानून बनाने के लिए, देश की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। लेकिन हमने ये देखा है कि संसद के अंदर चर्चा कम और शोर शराबा ज़्यादा होता है। स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, शैतान बच्चे, स्कूल में जो शांति से तो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो शैतान बच्चे आपने देखा होगा कि वहाँ हुड़दंग करते हैं, वैसा कुछ दृश्य संसद का दिखाई देता है। बहुत दुख होता है, क्योंकि बोल कुछ सकते नहीं है, इन सांसदों को कुछ कह नहीं सकते हैं, कानून ऐसा इनके खिलाफ कुछ है नहीं कि जब ये कोई हल्ला करे तो इसको उठाकर निकाल दें, बाहर कर दें। जब तक कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए तब तक उनको सस्पेंड भी नहीं किया जाता। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये विपक्षी पार्टियां सरकार को काम नहीं करने दे रही है। 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, मैंने तो कोई सत्र ऐसा नहीं देखा मोदी सरकार का, चाहे वो मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, कोई भी सत्र हो और विपक्ष ने हल्ला ना किया हो। देखना है कि इस मानसून सत्र में क्या देश का विपक्ष देश हित में सरकार के सपोर्ट में खड़ा होकर इन विधेयकों को पास करता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।